नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। महाराणा सांगा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों की सांसें थम जाती थी। वो वीर जिसने सिर्फ तलवार से ही नहीं, अपने साहस और आत्मबल से इतिहास रच डाला। मातृभूमि की रक्षा का अग्निशिखा सा संकल्प। मुगलों से लेकर अफगानों तक सबने उसकी वीरता का लोहा माना, क्योंकि वो था महाराणा संग्राम सिंह, मेवाड़ की मिट्टी का वो अमर पुत्र जिसे कोई पराजित नहीं कर पाया। जी हाँ, भारत के इतिहास में वीरता, त्याग और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माने जाने वाले महाराणा सांगा एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार चर्चा का कारण कोई युद्ध नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज उनकी वीरता के स्मरण और उनके साथ लड़ने वाले योद्धाओं के वंशजों का सम्मान है। भरतपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल खानवा में पहली बार आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण संरक्षण की ओर से उस ऐतिहासिक युद्ध में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके वंशजों का सम्मान किया गया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराणा सांगा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों की सांसें थम जाती थी। वो केवल एक योद्धा नहीं थे, वो पराक्रम की परिभाषा थे। उन्हीं वीर पराक्रमी राणा सांगा को और उनकी बहादुरी को याद करते हुए भरतपुर जिले के ऐतिहासिक युद्ध स्थल खानुआ में शहीदों के वंशजों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इतिहास के इसी पन्ने को करीब 500 सालों के बाद वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार हैं। पहली बार राजस्थान की धरती पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक गौरवपूर्ण पहल की गई। जिले के खानुआ स्थित ऐतिहासिक युद्ध स्मारक स्थल पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण संरक्षण की ओर से पहली बार शहीदों को श्रद्धांजलि और महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुए युद्ध में शहीद राजा महाराजा के वंशजों का सम्मान समारोह गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से वीर शहीदों के वंशज उपस्थित हुए। इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा सांगा ने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं को एक करते हुए खानवा के युद्ध में अदम्य साहस एवं शौर्य का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े, जिनमें से 99 में विजय प्राप्त की तथा खातोली, बयाना के युद्धों में विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने का काम किया था। महाराणा सांगा की वीरता का अदम्य साहस एवं युद्ध कौशल का तत्कालीन समय में सभी विदेशी हमलावर लोहा मानते थे। उन्होंने कहा कि खानवा का युद्ध भारत एवं विदेशी आक्रांताओं के बीच महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध का विश्व पटल पर प्रभाव पड़ा था। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा के नेतृत्व में सभी जाति धर्म के योद्धाओं ने युद्ध में भाग लेकर विदेशी आक्रांताओं का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने ये भी कहा कि महाराणा सांगा आज भी भारत के प्रत्येक युवा के लिए प्रेरणा स्रोत व सम्माननीय है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय लखावत जी को चर्चा करके ये भी कहा कि महाराणा सांगा के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को तो मनाएं, लेकिन उनके साथ जो लोग यहाँ युद्ध में थे और वो वीर गति को चले गए, उनके वंशजों को आइडेंटिफाई करके भी हम स्मारक पर ला करके उनकी याद को जीवित करें, संरक्षित करें और उनका सम्मान भी करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारों का ही ये प्रयास है कि हमारी विरासत का संरक्षण हो, हमारे भारत के योद्धाओं का, महापुरुषों का, उनके योगदान का समय समय पर बखान हो, जिससे हमारी युवा पीढ़ी उनके किए गए कृत्यों का जो समाज के संरक्षण में योगदान देने योग्य हैं, उनको आत्मसात करके आगे बढ़ने का संकल्प। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से खानुआ युद्ध में भाग लेने वाले वीरों के वंशजों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राजस्थान धरोहर प्राधिकरण संरक्षण के अध्यक्ष श्री ओमकार सिंह लखावत ने कहा कि खानुआ का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा सांगा के नेतृत्व में देश भर के राजा महाराजाओं ने भाग लेकर देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की
आहुतियां दी थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अनेक विदेशी आक्रांता आई, लेकिन हमारे वीर योद्धाओं के अदम्य साहस के कारण लंबे समय तक देश को गुलाम नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि महाराणा सांगा के वैचारिक और शारीरिक वंशज आज भी जीवित हैं और कोई भी देश को गुलाम नहीं कर सकता। हमारी विशेषता रही कि संकट की स्थिति में एक साथ खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ऐसे शौर्य स्थलों से देश की सुरक्षा की प्रेरणा मिलती रहे। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा खानवा युद्ध स्मारक के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई। इस राशि से न केवल स्मारक का आधुनिकीकरण किया जाएगा, बल्कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से युवाओं को वीरता की प्रेरणादायक कहानियों से भी जोड़ा जाएगा। इसी अवसर पर नौरी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया और स्मारक द्वार का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इसी दौरान आए राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शुभ सिंह सारंगदेव ने कहा कि ये पहल आने वाली पीढ़ियों को महाराणा सांगा और खानवा के युद्ध की गाथा को बताने वाली है। और अपार हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे ग्रुप के यहाँ खानवा के युद्ध में लड़े, उससे पहले भी लड़े और यहाँ तक हल्दी घाटी के युद्ध लड़ते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास की साक्षी है, जब महाराणा सांगा और उनके चारों भाई साथ चल रहे थे और किसी पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि जो राणा बनेगा वो सांगा बनेंगे। ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज जिस जगह हम इकट्ठे हुए और राणा सांगा ने बहुत सी युद्ध लड़े और बड़ा नाम किया और पूरे अखंड भारत की उनकी संकल्पना थी, उसको पूरा करने की उन्होंने चेष्टा की थी। उसमें हमारे सारंगदेव का बहुत बड़ा अद्भुत योगदान रहा और मैं आज उनका वंशज हूँ। यहाँ की निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा अनुभव हो। इस अवसर पर राज्य सरकार और विशेष रूप से मंत्री महोदय के साथ हमारे लखावत साहब हैं, उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। खानवा की रणभूमि पर आयोजित ये सम्मान समारोह न केवल ऐतिहासिक पहल है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। भजनलाल सरकार की ये पहल बताती है कि जब किसी समाज की जड़ें अपने इतिहास से जुड़ी होती है, तब उसकी पीढ़ियां आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम की मिसाल बनती है। गृह राज्य मंत्री, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण और विभिन्न वक्ताओं ने इस आयोजन को एक नई शुरुआत करार दिया, जहां केवल इतिहास को दोहराया नहीं, बल्कि उसे जीकर आगे बढ़ाया गया। अब खानवा स्मारक केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं रहेगा, बल्कि ये एक जीवंत प्रेरणा केंद्र बनेगा, जहां वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित होंगे। अब खानवा की रणभूमि की गुंज में बस एक ही नाम गूंजेगा, राणा सांगा। सुजस स्पेशल की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुजस समाचार के साथ।